नमस्कार दोस्तों, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है क्रिमिनल केस के सम्मन आने पर आप क्या करें। किसी मुकदमे की शुरुआत होने पर आप अपना बचाव कैसे करें, ये दो बातें हैं जिनका उत्तर मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट कार्रवाई करती है तो उसकी तीन परिस्थितियां हैं, जिन तीन परिस्थितियों के अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट कार्रवाई करती है। पहली परिस्थिति, अपराध प्राप्त होने पर कोई भी व्यक्ति अदालत में शिकायत करता है। दूसरी परिस्थिति, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति द्वारा थाने में शिकायत की जाती है और उसकी विवेचना के बाद पुलिस न्यायालय में रिपोर्ट पेश करती है। तीसरी परिस्थिति, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी की इत्तला पर या स्वयं की जानकारी पर कि कोई अपराध हुआ है, कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को किए जाने का निर्णय अदालत लेती है। यह धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत एक कार्रवाई है। अदालत जब यह निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपराध किया है, तब वह उस व्यक्ति के लिए जिसके नाम का खुलासा विवेचना या संज्ञान के बाद होता है, उसे सम्मन भेजती है। सम्मन भेज करके उसे बुलाया जाता है कि आपराधिक मामले की कार्रवाई आपके खिलाफ शुरू हो रही है, आप अदालत में हाजिर हों। व्यक्ति अदालत के सम्मन का पालन नहीं करता है, तब अदालत उसकी गिरफ्तारी का आदेश करती है। इस तरीके से संज्ञान और 204 सीआरपीसी के अंतर्गत सम्मन की कार्रवाई के साथ किसी मुकदमे की शुरुआत होती है। आम आदमी को जब सम्मन मिलता है अथवा अदालत की सूचना मिलती है कि आप हाजिर हों, तो स्वाभाविक रूप से उसे परेशानी होती है। मेरा यहां बताने का प्रयास कि अक्सर करके लोग जल्दबाजी में जमानत कराने लग जाते हैं या उस आदेश को हाईकोर्ट ले जाते हैं, बहुत भागदौड़ शुरू कर देते हैं। आपको कहीं अधिक नहीं भागना है, आपको उस अदालत के सेशन कोर्ट जिला न्यायालय में उस आदेश को, जिस आदेश से आपको सम्मन भेजा है, चुनौती देनी है। सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई 2015 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह राय व्यक्त की कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट की नज़र में अगर कोई मामला बनता है तब 204 के अंतर्गत प्रक्रिया जारी की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया को जारी करने के समय अदालत को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और उचित संतुष्टि के कारणों को उस आदेश में लिखना चाहिए। अगर वो आदेश जिसमें कारण नहीं लिखे हैं अथवा कारण लिखे हैं और वो संतुष्ट पूर्वक नहीं है, तो कानून की नज़र में वो आदेश अवैध है और ऐसा आदेश खंडित किए जाने योग्य है। ऐसा सुनील भारती के मामले में न्यायालय द्वारा विचार व्यक्त किया गया। नगवा
बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा के मामले में 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियां बताई, उन परिस्थितियों के उदाहरण दिए जिनमें कोई व्यक्ति कार्रवाई कराता है और उस कार्रवाई में, उस परवाद में, जो परवाद में आरोप लगाए हैं, उस परवाद के आरोपों के बयान से अपराध नहीं बनता है, किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है, अथवा जो धाराएं, जो आरोप दिए गए हैं उनके आवश्यक तत्व उस परवाद में नहीं है, या जहां परवाद के आरोप बेतुके और अस्वाभाविक हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति उसे पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि ये आरोप कार्रवाई के लिए पर्याप्त हैं, या मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन जारी किया गया है तब वो पूरी तरह से बिना सबूत के, अप्रासंगिक या सामग्री के आधार पर नहीं है और वो आदेश एक मनमाना आदेश है, या ऐसी शिकायत अदालत में की गई है जिसमें मौलिक कानूनी दोष है, जैसे किसी मुकदमे के लिए या शिकायत के लिए परमिशन की आवश्यकता है लेकिन परमिशन नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हैं, आपको इन परिस्थितियों को तलाशना है। आपको बहुत जल्दी परेशान होकर जमानत नहीं करानी है, आपको यह देखना है क्या मुकदमा अदालत में दाखिल किया गया है, इसमें क्या क्या कमियां हैं। आपको उन कमियों को नोटिस करना है और उन कमियों को नोटिस करने के बाद आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना है, समन आदेश को चैलेंज करना है। ऐसा नहीं है कि समन मिला और आप अदालत में चले गए और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में शामिल हो गई, सारी चीजें स्वीकार करते गई, आपका अभियोजन होगा, आपको एक लंबे समय तक परेशान होना पड़ेगा। आपको अगर अपना बचाव करना है, आपको अगर परेशानी से बचना है, तब ऐसे आदेश को चैलेंज करना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए कि यह आदेश गलत है और हमें बुलाया जाना गलत है, ऐसा अपराध बनता नहीं है। राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे बनाम उत्तम आदे 1999 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह राय व्यक्त की गई कि समनिंग आर्डर एक फाइनल आर्डर है, इसका रिवीजन सेशन कोर्ट में किया जा सकता है। यह फाइनल आर्डर इसलिए है कि किस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए अथवा न चलाया जाए, यह पक्षकारों के अधिकार को अंतिम रूप से प्रभावित करता है। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू की जाती है तब यह उसके अधिकारों को प्रभावित करता है और उसे यह अधिकार है कि वो उस कार्रवाई को चैलेंज करे। इस तरीके से मैंने आपको बचाव के आधार रखने का प्रयास किया। कोई अदालत सम्मन भेजती है तो आपको 90 दिनों के अंदर उस आदेश का रिवीजन करना चाहिए, उस समनिंग आदेश का रिवीजन करना चाहिए। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें और इस वीडियो और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।